बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। 1.25 लाख रुपए का सवाल है कि आप काम क्यों करते हैं। हर बंदे के काम करने की अलग वजूहात हैं। कुछ लोग मसरूफ़ रहने के लिए काम करते हैं, कुछ को ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहिए होती है, इज़्ज़त के लिए काम करते हैं, कुछ को दौलत चाहिए होती है, दौलत के लिए काम करते हैं, कुछ एक्टिव रहने के लिए काम करते हैं, कुछ सरगर्म रहने के लिए काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव होने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोगों की निगाहों में उठने के लिए काम करते हैं, कुछ मारूफ और मकबूल और मशहूर होने के लिए काम करते हैं, और कुछ का दिल नहीं चाहता किसी काम को, इसलिए काम करते हैं। हर बंदे की अलग अलग वजूहात होती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा अहम वजह मुझे समझ आई, मैं आज आपको वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो प्यारी सी जैकेट मैंने पहनी है, मेरी छोटी बेटी ने मुझे गिफ्ट की और मुझे लेके बाज़ार गई और वहाँ जाकर उसने पसंद की। जब हम उसका चॉइस कर रहे थे और दुकानदार को शायद लगा कि पता नहीं ये फ़ाइनल करें या ना करें, तो उसने कहा, सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो आप इतने की नहीं लेना चाहते हो तो ना लें, इतने की ले लें। उसने उसमें से एक मोतदबे कहते हैं माकूल को, रायत की। और उस लम्हे हमने उसकी शॉपिंग करके बाहर आके मैं तो दिल में इस बात पे खुश हो रहा था कि मेरे रब की ये मोहब्बत है दी हुई, अता की हुई, जो अनजान लोगों के दिल में होती है। इससे बड़ी सादत और इससे बड़ी कमाई और क्या हो सकती है। पर मेरे बच्चे कह के लगा रहे थे, दे वर एंजॉइंग दैट मोमेंट, क्योंकि उसी दुकान में एक और साहब ने भी आके सलाम लिया और कहा कि सर हम आपकी वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता ज़रूर है। कहीं दिल में होता है, कहीं बैंक में होता है, कहीं काम में होता है, कहीं आपकी ज़िंदगी में होता है, कभी आपकी ज़िंदगी के बाद होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसका इम्पैक्ट ना हो, जिसका असर ना हो और जिसकी याद बाकी ना रहे। हम में से जितने लोग भी बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटी या बड़ी, जिस लेवल की भी, अगर इस सवाल का आज आप इस वक्त हालत ड्राइव में हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं या घर में किचन में खाना पका रही हैं, जो भी कर रही हैं, अपने आप से ये सवाल पूछें ज़रूर। मैंने भी आते हुए अपनी अहलिया से पूछा कि तुम्हारी जो मुख्तलिफ दोस्तें हैं उनको क्या क्या शौक़ हैं, वो जो काम करती हैं उनको क्या अच्छा लगता है। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरी एक दोस्त आयशा है जिसको कपड़े धोने का बहुत शौक़ है और वो हफ्ते भर में सब लोगों के कपड़े जमा करके पूरा धोबी घाट लगा के कपड़े धोती और इतने मज़े से, तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि आयशा कपड़े बहुत अच्छे धोती। एक दूसरी दोस्त है उसकी, उसने कहा कि मुझे तो बर्तन धोने का बहुत शौक़ है। एक तीसरी है, उसको कपड़े सीने का शौक़ है। एक चौथी है, उसको केक बनाने का शौक़ है। इनफैक्ट एवरीबडी हैज़ कोई ना कोई आपकी ओरिएंटेशन होती है, कोई रीज़न होती है, कोई शौक़ होता है। शादी के बाद लड़कियां आम तौर पे मारे बांधे काम करती हैं। अगर वो कभी रीजनिंग तलाश कर लें कि मैं ये काम क्यों करने लगी हूँ, नाश्ता बनाना सबके लिए, तो उसकी एक तो अपरेंट जो सामने नज़र आने वाली वजह होती है वो सामने है, दूसरी वजह उसके दिल की होती है। बहुत से लोग जो काम करते हैं दफ्तरों में, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है कि सुबह 8 से शाम 5-6 तक काम करते हैं, पर पूरे दिल से, पूरे वजूद से नाखुश होते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। कोई सर्कुलर आ जाए, कोई टास्क आ जाए, कोई असाइनमेंट आ जाए, उन्हें उर्दू में कहते हैं वफात पड़ती है देख के कि एक और काम करना पड़ गया। अब ये लोग हैं, काम पे जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, पर वहाँ से नाखुशी कमा के लाते हैं, चूँकि उन्हें क्लैरिटी हासिल नहीं है। वो लोग, उनको आप भी जानते होंगे, पर ये कम हैं जिन्हें अपने ख़ानदान की गुर्बत मिटानी होती है। ये सुबह भी काम करते हैं, ये शाम को भी काम करते हैं। सरकारी मुलाजिम है तो शाम को किसी जगह ये ठेला लगा लेंगे, किसी जगह टॉयस सप्लाई करने लग जाएंगे। आज मैंने खबर पढ़ी कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसको टीम में जगह नहीं मिली, तो इन दिनों फल की रेडी लगा रहा है। यानी फारग बैठने से या किलकिल करने से और नाराज़ होने से, गुस्से होने से, रोने से तो 100 गुना ये बेहतर है कि आप शाम को कुछ कमा के लेके आओगे। इसी तौर पे मेरे पास दोस्त ऐसे हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। दे लव टू बी क्रिएटिव। वो कहते हैं कि हम ज़िंदगी में ऐसा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, हमारा बनाया हुआ कोई जिंगल, हमारा लिखा हुआ कोई एक लाइन, हमारी कही हुई कोई बात लोगों के दिलों पे उसका इम्पैक्ट डाले। मेरे कुछ दोस्त मुझे कभी कभी मजाक करते हैं कि वो लोग जिनकी उनके घर वाले नहीं सुनते, तुम इतनी पेशेंस के साथ 2-2, 3-3 घंटे उनकी बात कैसे सुन लेते हो।
खातिन हज़रात, ये बात अगर मेरी कहीं नौकरी होती, मेरी जॉब होती, शायद मैं कभी भी ना कर पाता, बट आई लव इट। जब मेरे सामने बैठा हुआ अपना दिल खोल रहा होता है, अपना दुख पूरे टोकरे भर भर के मुझ पे उंडेल रहा होता है, तो मैं पूरी सहज से और पूरी ध्यानदारी के साथ उसके सारे दुखों को, तकलीफ़ों को, इवन उस पर हुई ज़्यादतियों को बहुत सेन के अपनी कापी में, अपने दिल में, अपने लफ्ज़ों में रख रहा होता हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे उसका हल मिलना होता है जो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ, और जवाबन मुझको उसका मुतमइन दिल मिलता है, उसकी मुतमइन रूह नज़र आती है, ढेर सारी दुआएं मिलती हैं, और मुझे लगता है कि आज मैंने 2 और दिलों पे से बोझ कम कर दिया। जो पूरी आमादगी के साथ आप कर रहे होते हो, तो शाम को आपका वजूद थकन से, वो जो कहते हैं ना जैसे मेरा टूट रहा है, वो आपकी हालत नहीं होती। पर कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं हम तो टाइम किल करने के लिए काम करते हैं। आप किस में से हो? जो टाइम किल करने के लिए काम करते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और याद रखिएगा फिर टाइम इनको किल करता है। इनका ज़िंदगी पे कोई ना बोझ होता है, ना पार होता है, और ना इनकी कोई इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि ये कोई इम्पैक्ट वाला काम क्रिएट ही नहीं कर सकते। जब आपका दिल ना हो, जब आपकी वजूद और आपकी रूह उसमें ना हो, तो कैसे हो सकता है? मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ को ये होता है कि मैं जो काम करती हूँ या करता हूँ, मुझे उसमें लर्न करने का मौका मिलता है। इट्स ए कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। इनफैक्ट ये खुशबख्त लोग हैं, वो लोग जो खुशी के लिए करते हैं, वो लोग जो नया सीखने के लिए करते हैं, वो लोग जो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। कुछ लोगों को नई नई महारत चाहिए होती है। लकीली मेरे पास जितने नौजवान जो मेरे आते हैं मावन और असिस्टेंट बन के, इन द वेरी बिगनिंग उनको वो सारी चीज़ें एडिटिंग से लेके बहुत सारे काम नहीं आ रहे होते, पर धीरे धीरे जब वो सीखते हैं और खुश दिली से सीखते हैं, तो कुछ ही अरसे के बाद वो जो होते हैं उससे डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। उनका दिल, उनका महारत, इसी को मैं कहता हूँ हुनर सीखना। ये इंसान को किसी भी आप एज में हो, यू ऑट टू बी ओपन, यू मस्ट बी ओपन कि मुझे नई बात सीखनी है, जो काम मैंने पहले ना सीखा हो। और एक बात और याद रखिएगा, जब जब सीखें उस पर शुक्रगुजार होइए। आपका सिखाने वाला आपका सुपरवाइज़र हो, आपका सिखाने वाला आपका मैनेजर हो, इवन आपने जिस ड्राइवर से ड्राइविंग सीखी हो, आपने जिस खाना पकाने वाले से, जितने शेफ़ हैं, उनको खाना पका के जो राहत मिलती है शायद खा के नहीं मिलती होगी। उनकी आंखों में उस वक्त जो ताजगी और नूर होता है जब उनके कानों में पड़ता है कि वाह क्या खाना पकाया है। अभी चंद रोज़ पहले मेरी सालगिरह थी, और उस पर माशाल्लाह को 50 से 55 मेहमान थे। जब सब लोगों ने खाना खाया, तारीफ़ें की, ढेर सारे तोहफे दिए, दुआएं दी, हमने कुछ जफ्फियाँ भी डाली, कुछ जो मोहताज थे उनसे बिल्कुल डिस्टेंस पे रहे। तो जब सब चले गए, तो मेरा ख्याल था कि मेरे घर में उस वक्त थकावट होगी, चूँकि सारा अरेंज मेरी वाइफ ने किया, और ये सारे खाने उसने किए। मेरे कुछ जो मुआवनीन थे वो मौजूद थे, और इन सब ने मिल के एक टीम बन के ये किया। तो बाद में मैंने अपनी अहलिया से पूछा कि तुम्हें मैं जब भी कभी कहूँ दावत के लिए, पार्टी के लिए, तुम कभी इनकार नहीं करते, और पूरी खुशदिली के साथ, यानी हर बार बार खाने तैयार होके जाने, गरम गरम जाने, और एक के बाद दूसरा खाना तैयार मिलना को आसान नहीं होता। तो उसने कहा कि आप जानते हो कि मैं ये क्यों करती हूँ? मैं जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुश दिली से उनका खाना पकाती हूँ, क्योंकि मुझे इनमें से किसी को भी खुश करना नहीं होता। मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि खाना खिलाने से रब राज़ी होता है। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, साहबी ने, कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो आपने फरमाया खाना खिलाना। उसमें गरीबों का या डिज़र्विंग लोगों का, मुस्तहिक लोगों का, ऑर्फन का कोई ज़िक्र नहीं था। खाना खिलाना, आप अपने अजीज़ों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, मोहब्बत करने वालों को खिलाएं, मोहब्बत जिनसे आपको है उनको खिलाएं। इनफैक्ट ये पूरा प्रोसेस ही मेरे रब को बहुत पसंद है। तो उसने कहा यही वजह है कि ये सारा काम करने के बाद मेरे जिस्म में थकावट नहीं है। फिज़िकल ज़ाहिर आप थकते हैं, लेकिन रूह पे बोझ नहीं होता। रूह आपकी राज़ी होती है कि आपने ये काम कर दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं कि जब आप ये काम खुशी से, मोहब्बत से और रब को राज़ी करने के लिए कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जो मांग रहे होते हैं वो भी साथ ही मिलता है, और इतनी कसरत से मिलता है कि आप हैरान रह जाते हैं। वहीं डॉक्टर नौशीन थी, माहिर ग़िज़ाइयत और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से गचक आई, मैंने खाई, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने स्टेटस पे लगा दी
کہ جو گچک ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی چیز ہے. تو کسی جو ان کے پیشنٹ تھے اور بہت ان سے خوش تھے اور دعائیں دیتے تھے, اور ظاہر بندہ آرزو مند ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈاکٹر ہے جس نے ہماری زندگی کو بہتر کیا ان کو میں کوئی سرپرائز دوں. تو کہنے لگے صبح جب بیل بجی تو پتہ چلا قصور سے ایک رائڈر آیا ہوا ہے جس کے پاس 15-20 کلو کا ڈبہ, اور میں نے سوچا کہ اللہ جانے قصور سے یہ فش لے کے آیا کیا ہے. جب کھولا تو اس کے اندر سیب کی وہ پیٹیاں, یعنی سیب کا جو باکس ہوتا ہے, تو ہم نے سوچا شاید سیب ہوں گے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اس میں سے کنوں ہوں, لیکن جب کھولا تو وہ مجھے انہوں نے وہ گچک کے وہ پیکٹ دکھایا کہ جی یہ پیکٹ جو اس نے کسی اور شہر میں بیٹھے ہوئے پے کیا قصور کہ یہ جو گچک ہے یہ تحفے کے طور پہ آپ لاہور پہنچائیے, اور وہ ظاہر ہے اس نے پیکنگ کی ہوگی کر کے موٹر سائیکل پہ باندھی ہوگی. تو جب بھی آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی سے سوچتے ہیں اور پھر کھلاتے پلاتے ہیں تو یاد رکھیے گا جو کام چھوٹا ہو یا بڑا, جب اس کے اندر آپ کی نیت حسنی نیت بن جاتی ہے تو یقین مانیے وہ آپ کے لیے راحت کا, خوشی کا اور سکھ کا باعث بن جاتا ہے. سلامت رہیے, اپنے کاموں کو خوشی سے, سیکھنے کے لیے, آسودگی کے لیے, مہارت کے لیے اور شوق سے کرتے رہیے, اور اختر عباس کو یاد کرتے رہیے اپنے دعاؤں میں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.